कांग्रेस नेता शहनवाज आलम ने बिहार में 2025 में एक मुस्लिम समेत 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग की है। उनके इस मांग के बाद से बिहार की सियासत में गर्मी और बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। उनकी मांग है कि अगर इंडिया गठबंधन अगली सरकार बनाता है तो बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री होने चाहिए, जिसमें एक मुस्लिम भी हो। उनकी इस मांग के बाद से आरजेडी ने इसकी आलोचना करते हुए गठबंधन के मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं जेडीयू ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहते हुए शहनवाज आलम को घेरा है। कांग्रेस नेता आलम के एक मुस्लिम और एक उच्च जाति के व्यक्ति रखने की सलाह से आरजेडी नाखुश है। आलम के इस बयान के बाद से आरजेडी सुप्रीमो और तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव नाराज हैं। जेडीयू ने कहा कि मुसलमान अब कांग्रेस के साथ आ गए हैं। वहीं बिहार में महागठबंधन के अंदर खींचातानी शुरू हो गई है। इंडिया अलायंस के नेतृत्व को जो लेकर ममता बनर्जी के बयान के बाद बिहार कांग्रेस ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। कांग्रेस नेता शहनवाज आलम ने कहा था कि महागठबंधन में कोई छोटा बड़ा भाई नहीं है। सीट बंटवारा लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर होगा। शादी हुई थी तो जो लोग उसमें गए थे वही लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो लोग नहीं गए थे। तो ये चिंता का विषय बहुत नहीं है, बैठ करके सब तय हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो अखिल भारतीय पार्टी है वो कांग्रेस है। राहुल गांधी जी पूरे देश का यात्रा किए, देश को जोड़ने के लिए यात्रा किए। मैं खुद उनके साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। तो गांधी परिवार की जो स्वीकृति है वो पूरे देश में है और लोगों को नहीं है उतना। तो थोड़ी थोड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जिसको कंट्रोल में रखने की जरूरत है। वहीं जहां पहले लालू ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन किया था, वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आलम के बयानों को गठबंधन के मानदंडों का उल्लंघन बताया। जेडीयू के एमएलसी खालिद अंसारी ने कांग्रेस की मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश को खारिज करते हुए कांग्रेस शासन में मेरठ, भागलपुर और जबलपुर में दंगों को याद किया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। आलम के दिए हुए सुझाव में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन का विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर प्रभाव होना चाहिए, जिससे संबंध और तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। हाल के आम चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से 3 सीटों पर वो जीती थी, जबकि राजद ने 23 में से सिर्फ 4 सीटें ही जीती थी। वहीं भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बाचौल ने भी कांग्रेस के मुस्लिम उप मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को तुष्टीकरण की राजनीति बताया और कहा कि 2025 और 2029 के बीच बिहार में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद के लिए कोई पद खाली ही नहीं होगा। उन्होंने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहने की पूरी उम्मीद जताई है, जहां उन्होंने ये भी कहा कि उनके उप मुख्यमंत्रियों का फैसला भाजपा करेगी। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ, जो बढ़ता ही जा रहा है। पहले लालू प्रसाद यादव का सीएम नीतीश को लेकर नयन सेकने का बयान और अब शहनवाज आलम का एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री को लेकर दिया गया बयान, जो बिहार की गर्म राजनीति को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।